एक हमारे पास मेथड होता है स्प्लिट का। स्प्लिट का मेथड क्या करता है? स्प्लिट का मेथड हमारे जो भी हम कोई सेंटेंस वगैरह लिखते हैं तो उसको एरे में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि हमारे सेंटेंस को एरे के अंदर तोड़ देता है, एलिमेंट्स के अंदर, वर्ड्स के अंदर तोड़ देता है। जी मैंने रिकॉर्डिंग पे लगा दिया है, बेफिक्र हो जाए, आप लोग को मिल जाएगा। तो वो क्या करता है भाई, जैसे मैंने बनाया भाई लेट, कैप्स लॉक ऑन है, लेट सेंटेंस इक्वल है, और यहाँ पे मैं दे रही हूँ भाई शी इज़ अ गुड गर्ल। ठीक है, ये मैंने एक सेंटेंस दे दिया। अब इसके अंदर ये पूरा एक ही स्ट्रिंग है, लेकिन अगर मैं इसके ऊपर स्प्लिट का मेथड लगा दूंगी तो ये क्या करेगा, मेरे इस सेंटेंस को सेंटेंस डॉट स्प्लिट, और यहाँ पे मैं अब ये क्या करेगा, इसको मुझे करवाना है कंसोल डॉट लॉग के अंदर, वरना ये मुझे प्रिंट ही करके देगा। अब ये मेरे इस सेंटेंस को एरे के अंदर तोड़ देगा। कैसे तोड़ेगा, मैंने किया TSC बड़ा कर लेते इसको, तोड़, और इसने मेरे इस सेंटेंस को एरे के अंदर तोड़ दिया। तो स्प्लिट का मेथड क्या करता है भाई, सेंटेंस को एरे के अंदर तोड़ देता है, अलग अलग एलिमेंट बना देता है। ये एक मेथड होता है हमारे पास। और अगर हम ये मेथड लगाएं किसी वर्ड के ऊपर तो ये क्या करता है, उसे लेटर्स में तोड़ देता है। इसी तरह हमारे पास एक होता है फ्रेम का मेथड होता है। वो क्या करता है, हमारे स्टार्टिंग के और लास्ट के जो स्पेसेस होते हैं ना उनको ख़त्म कर देता है, उनको ट्रिम कर देता है। तो ये वाला मेथड भी हमने यूज़ किया हुआ है, 45 क्वेश्चंस के अंदर हमने यूज़ किया था, तो उसकी मुझे एग्जाम्पल करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक हमारे पास मेथड होता है इंक्लूड का, एरे का ही मेथड है, यहाँ पे करके देखते हैं। ठीक है, अब आपको पता है फ्रूट चार्ट का जो मैंने वेरिएबल बनाया था, मैसेजेस आ रहे हैं, वॉइस इशू है, आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही, फ्रेम वाइट स्पेस के लिए यूज़ नहीं होता। नहीं, फ्रेम का मेथड से आप जो है वो कट कर सकते हैं, स्पेसेस को कट कर सकते हैं, कर देता है। अच्छा मैंने जो यहाँ पे वेरिएबल बनाया था इन दोनों को कॉन्केट कर, फ्रूट चार्ट वाला, तो उसके अंदर मैं क्या करूँ, इंक्लूड का मेथड करूँ। इंक्लूड का मेथड क्या करता है, चेक करता है कि एलिमेंट हमारे वेरिएबल के अंदर या एरे के अंदर मौजूद है या नहीं है। आवाज़ का बता दें, आवाज़ क्लियर है? जी जी, आवाज़ सही है। जिनको नहीं आ रही ना आवाज़, वो दोबारा से रिज्वाइन करें, आपके नेट के साथ कोई इशू है। अच्छा, आवाज क्यों नहीं आ रही, मैं बताता हूँ। आप सब लोगों ने ज्वाइन किया है, तो ज्वाइन करने के बाद साइड पे आप लोगों को हेडफोन का निशान दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करें। ठीक है, और उस पर सेलुलर डेटा आ रहा होगा, तो उस पर क्लिक कर दें, तो वो हिसाब सबको आ जाएगी। वीडियो वाले ऑप्शंस के साथ ही है माइक्रोफोन, वो वाला ऑप्शन हेडफोन वाला। आ जाएगी, आपको भी आ जाएगी। आप शाह भाई ने जो बोला है ना वो करके देखें, इम्प्लीमेंट, आ जाएगी। थैंक यू शाह भाई। अच्छा, मैंने ये चीज़ इसलिए नहीं बताई, मैंने कहा इतने टाइम से हम सेशंस कर रहे हैं, जूम के ऊपर भी मीटिंग्स हो रही होती हैं, तो मे बी अब तक तो ये चीज़ सबको क्लियर हो गई होगी। अच्छा जी, इंक्लूड का मेथड क्या करता है, इंक्लूड का मेथड चेक करता है कि एलिमेंट हमारे एरे के अंदर मौजूद है या नहीं है। जैसे इसको हम समझते हैं इफ़ एल्सी कंडीशन से। मैं कहती हूँ इफ़ फ्रूट चार्ट
डॉट इंक्लूड, और उसके अंदर मैं एलिमेंट का नेम लिखती हूँ। मैं किसी भी ऐसे एलिमेंट का नाम लिखती हूँ जो मेरे एरे के अंदर इस टाइम पे मौजूद है या नहीं है। मैंने कहा भाई बनाना, अगर इंक्लूड है तो क्या करो भाई, लॉग के अंदर प्रिंट करवा दो आई लाइक बनाना। एल्स अगर नहीं है तो क्या करो भाई, डू यू वांट बनाना। प्रिंट करवाते हैं, कंपाइल किया पहले हमने कोड, करवाया तो यहाँ पे मेरे पास प्रिंट हो गया आई लाइक बनाना। इसके अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, चेक करते हैं कि एलिमेंट हमारे एरे के अंदर मौजूद है या नहीं है। फिलहाल के लिए तो इतने मेथड जो हैं वो काफ़ी हैं। जो बेसिक मेथड्स हैं ना हमारे, जो हमें एरे के बेसिक मेथड्स पढ़ने, जो हमें ऑन साइट क्लासेस के अंदर भी पढ़ाए गए हैं और जिनके ऊपर हमें फोकस करना है, पुश, पॉप, शिफ्ट, अनशिफ्ट, स्लाइस, स्प्लाइस। लेंथ क्या करता है हमें पता होना चाहिए, इंडेक्स क्या करता है वो भी हमें पता होना चाहिए, फाइंड इंडेक्स क्या कर रहा है। ये जो इतने सारे मैंने आप लोगों को पढ़ा दिए ना मेथड्स एरे के, बेसिकली ये बस हमें इनके कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए कि ये हमारे साथ कौन से मेथड से हम क्या कर सकते हैं। लेकिन हमारे जो बेसिक मेथड्स है ना वो ये 4 ही हैं, वो सॉरी 6 हैं, जो हमने क्या करने, जिनके ऊपर हमने फोकस करना है और जो हमारी ऑन साइट क्लास के अंदर भी हमें पढ़ाया गया है। स्लाइस, स्प्लाइस, पुश, पॉप, शिफ्ट और अनशिफ्ट। अब हम बात कर लेते हैं लूप्स की। एरे के मेथड क्लियर है सबको? जी जी। अच्छा, आपने आपकी बात में थोड़ी सी एक और बात ऐड करना चाहता हूँ। आपने इनको मैप, फिल्टर, रेडियस के बारे में बताया है। नहीं वो वाला मैंने नहीं, मैंने तो फॉर ईच भी नहीं पढ़ा है ने। वरना एक जो है हमारे पास फॉर अच्छा, ईच का भी होता है, मैप भी हमारे पास यही कर रहा होता है कि लिस्ट बना रहा होता है। फॉर ईच के मेथड में भी हम यही कर रहे होते हैं। सिर्फ इसकी इम्पोर्टेंस बता दें आप, ऐसा कि ये चीजें जो है, ये 4 मेथड जो है, ये सबसे ज्यादा हायर प्रायोरिटी इनकी है। अगर ये सीख लें तो लॉजिक बिल्डिंग भी इनको बहुत ज्यादा हद तक आ जाएगी। अगर आप कंटिन्यू करना चाह रहे हैं तो आप कर लें, आप मुझे बताते जाए, मैं लिखती जाती हूँ। सर सॉरी, इतना बर्डन डाले हम पे आराम। और बता दे आवाज़ नहीं आई शाबाश कि की, ये जरूरी है। मुझे आवाज़ नहीं आ रही आपकी। मैं ये कह रहा हूँ इसके कि आप हवाले से दोनों आप इम्पोर्टेंस उसकी बता रहे हैं, इम्पोर्टेंस। देखिए वो तो हमने अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ किया ही है, मैप का मेथड भी हमने यूज़ किया है, हमने जो है इसके अलावा फॉर ईच का मेथड भी हमने यूज़ किया है, हमने लूप्स भी जो है वो यूज़ किए हैं। जब हमने 45 असाइनमेंट्स किए तो उसके अंदर हमने इन चीज़ों को यूज़ किया है। उसके अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, एरे होता है, एरे को हम जब हमें लिस्ट बना के प्रिंट करवाना होता है, एक मिनट, और उसके साथ फिर हमें स्पेसिफाई करना होता है किसी भी चीज़ को। क्या बहुत सही बात है। सॉरी, आवाज़ ही नहीं आ रही आप लोगों की। बोलें दोबारा, कौन बोल रहा था, क्या बोल रहा था? मोहसिन भाई, शाह भाई, आप में से कौन क्या बोल रहा था? मैम आई थिंक ये भाई ये कहते हैं कि शायद ये कहना चाह रहे हैं कि इनके जो इम्पोर्टेंस है ना, कि किस टॉपिक पे ये यूज होते हैं, किस तरह से बस यूज होते हैं, थोड़ा बहुत इसका बस ठीक है एक्सप्लेन कर दें थोड़ा बहुत अगेनली। आई थिंक ये कहना चाह रहे हैं।
भाई। अच्छा, असल में उसके अंदर हम फंक्शन पास करवा रहे होते हैं, मैप के अंदर भी हम जो है फंक्शन पास करवा रहे होते हैं, और फॉर ईच के मेथड के अंदर भी हम जो है वो फंक्शन ही पास करवा रहे होते हैं। उसके अंदर बेसिकली फंक्शन ही पास हो रहा होता है, एरो साइन देके हम फंक्शन पास करवा रहे होते हैं। अब इसको भी हम इस तरह से समझ सकते हैं कि यहाँ पे लगा के देखते हैं, ठीक है। फ्रूट चार्ट वाला जो मेरा वेरिएबल है, आवाज़ क्लियर है ना सबको? यहाँ पे मेरे पास जो है वो मेरे पास है फ्रूट चार्ट वाला वेरिएबल है, इसके साथ फैक्ट्री है। यार नेट इशू हो रहा है, जूम के ऊपर भी चैन नहीं लेने दे रहे लोग, तो नेट इशू चल रहा है शायद कुछ ज़्यादा ही। यस, यही ये अभी सही है, अभी ठीक है। पता नहीं क्या मसला है। स्ट्रीमिंग थी, स्ट्रीमिंग ख़राब हो गई, मैंने कहा चलो जूम पे कर लेते हैं कंटिन्यू, तो जूम के ऊपर भी मसला हो गया। अच्छा जी, मैंने कहा फ्रूट चार्ट डॉट फॉर ईच का मेथड लगाते हैं यहाँ पे हम, ठीक है। पैरेंथेसिस के अंदर हम एक और पैरेंथेसिस देंगे, और इसके अंदर उस वेरिएबल का नाम देंगे जिसके अंदर हमने इस एरे को अपने स्टोर करवाना है। मैं कह देती हूँ आइटम्स, एरो साइन, कर्ली ब्रेसेस। और अब मैं चाह रही हूँ कि मैं अब इस कर्ली मतलब हर आइटम के साथ स्पेसिफिक एक सेंटेंस जो है वो मैं प्रिंट करवाऊँ, आई लाइक करके प्रिंट करवाऊँ, या जैसे भी मैं करवाना चाहूँ या जो भी करवाना चाहूँ तो मैं वो प्रिंट करवाऊँ। तो मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ दूँगी, पहले मैं लिखूँगी कंसोल डॉट लॉग, टेक्स का यूज़ करूँगी आई लाइक, और अब मैं क्या दूँगी, अपने उस वेरिएबल का नाम दूंगी जिसके अंदर मैंने इस एरे को लिस्ट बना के स्टोर करवाया है। मैंने किस में स्टोर करवाया है? आइटम्स में करवाया है, तो मैंने कह दिया भाई आइटम्स। अब जब मैं इसको प्रिंट करवाऊंगी तो मेरे पास ये जो मेरा एरे है ये लिस्ट के अंदर चेंज हो गया होगा, और हर सेंटेंस यानी हर एलिमेंट के साथ स्पेसिफिक उसके साथ उसके नेम के साथ एक जो है वो मैसेज जाएगा। आ गया भाई, ये रहा। तो बहुत सारे कंसोल नीचे भी हुए हैं, और मैं ये काम ऊपर कह रही थी इसलिए। आई लाइक मैंगो, आई लाइक बनाना, आई लाइक मेलन, एप्पल, गावा, चेरी, पीच। तो ऐसे ही वर्क करता है हमारा मैप का भी, मैप का मेथड भी हमारा इसी तरह से वर्क कर रहा होता है। मैसेजेस आएंगे, गूगल मीट पर तो ज़्यादा होते हैं, गूगल मीट तो मुझे और ज़्यादा वो लगती है। अच्छा भाई, अब नेट बहुत ज़्यादा इशू कर रहा है, तो हम जो है लूप पे चले आते हैं इससे पहले कि और मज़ीद मसले हो। अच्छा, हमने अपनी जो हमारी नेक्स्ट क्लास लास्ट क्लास हुई थी उसके अंदर हमने फंक्शंस के अंदर भी लूप को जो है वो यूज़ करना सीखा था रेस्ट पैरामीटर के साथ। सबसे पहले तो फंक्शंस सबके क्लियर होंगे और बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। शाह भाई ने बहुत डिटेल में कितनी मरतबा फंक्शंस पढ़ा दिए, तो किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है फंक्शन में? अगर मैं यहाँ पर कोई एक छोटा सा फंक्शन बना लूँ। हाँ, अब हो गया। तो स्टार्ट करते हैं। मुझे पढ़ाने में वैसे बड़ा मजा आता है करने में। अच्छा जी, दिख रही है स्क्रीन? जी जी जी, आ हाँ, गई स्क्रीन। अच्छा, पिछला वाला टॉपिक इसके थोड़ा अंदर सा पड़ा हुआ फॉन्ट ना है, बड़ा ये कर दें। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वाला। हाँ हाँ, कर रहा हूँ। इज इट इनफ? थोड़ा सा और। थोड़ा सा और बड़ा, क्योंकि मैं मोबाइल पे हूँ। हाँ अच्छा बस ठीक जी, है। आप सही है। बेस्ट बेस्ट। इससे ज्यादा बड़ा होगा तो फिर मुझे नहीं दिखेगा। नहीं नहीं, अब बस ठीक है। अच्छा, तो आ, अभी क्या पढ़ाना है मुझे? एरे तो हो गया, एरे तो हो चुका फॉर है, ईच पढ़ाना है। थोड़ा सा मैप अच्छा जी, डिफाइन कर दें। फॉर ईच तो मैंने करवा दिया, मैप को कर दें और लूप देख लें। अच्छा जी, सही है। तो मेरे पास मिसाल के तौर पे ऐसा करते हैं कि एक एरे ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूँ, ठीक है, डिक्लेयर कर देता हूँ। इसका नाम क्या होगा? माई एरे, ठीक है। अब ये जो माई एरे है इसके ऊपर
क्या करेंगे, एक मेथड चलाएंगे, ठीक है। मैप मेथड क्या करता है कि वो एक एरे रिटर्न करता है। कैसे? माई एरे को हम बराबर करेंगे, इसको हम वैल्यूज देंगे कुछ, ठीक है। तो एप्पल हो गया, ठीक है। या ऐसा नहीं करता, ऐसे करते हैं, सब 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, सही है। अब मुझे क्या करना है कि इस एरे को, इसके नंबर्स को मुझे डबल करा के वापस करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इनको डबल कैसे करूंगा? मेरे पास तो कोई इस तरह का तरीका चाहिए कि मेरे पास क्या हो कि वो इन वैल्यूज को डबल भी करे और मेरे पास ये एरे भी वापस रिटर्न हो जाए, सही है। तो मैं इस तरह से कर सकता हूँ। तो इसके ऊपर मैं एक मेथड चला देता हूँ, माई एरे डॉट मैप लगा दूंगा मैं। अब मैप मेथड मैंने लगा दिया, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, वैल्यू, ठीक है, वैल्यू जाएगी और वो वैल्यू एक एरो, तो वैल्यू मल्टीप्लाई बाय क्या, 2, सही है। लेकिन यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करना पड़ेगा। तो लेट डबल, ठीक है, इक्वल्स माई एरे डॉट मैप, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, मैप मेथड क्या करेगा, ये वैल्यू उठाएगा जो कि इसके अंदर है, सही है, और इनको क्या करेगा, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देगा। तो यहाँ पर अब मैं कंसोल लॉक करूंगा और इसके अंदर मैं क्या करूंगा, डबल को कंसोल लॉक करा दूंगा। अच्छा जी, और कंट्रोल जे करते हैं, टर्मिनल भी खुल जाएगा। और यहाँ पर मैं पावर शेल की जगह कमांड प्रॉम्प्ट उठा लेता हूँ। अच्छा, पंखा भी बंद किया हुआ है मैंने ऊपर से, ऐसा लग रहा है। अभी ऑन करता हूँ वेट, नहीं तो बेहोशी हो जाना है। अच्छा जी, तो यहाँ पर मुझे क्या करना चाहिए, psc एंड, कहाँ गया एंड, नोड, और यहाँ क्या है, ऐप डॉट मेन के अंदर है हम, सही है। तो अच्छा, हम ऐप के अंदर है, तो ऐप डॉट पूरी, सही है। तो इसने मुझे कहा कि आपने नाम गलत दिया, फिर मैंने ठीक किया तो इसने मुझे ये रिटर्न कर दिया। तो क्या किया इसने कि हर एक वैल्यू के ऊपर, ठीक है, मुझे 1 2 3 4 5, ठीक है, इनको क्या कर दिया, डबल कर दिया। क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या लिखा था कि हर एक वैल्यू को क्या करो, मल्टीप्लाई बाय 2 करो। अब 1 को 2 के साथ किया वो 2 हो गया, 2 को 4 के साथ किया 4 हो गया, 6 8 10, इसी तरह चलता जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे 4 लगाऊं, ठीक है, तो क्या करेगा, 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देगा सबको, ठीक है। तो इस तरीके से मैप क्या करता है कि हम वैल्यूज को उसके अपडेट करा सकते हैं, देखें इस तरीके से, सही है। तो मैप अब यहाँ पे तो सिंपल टर्म्स में यूज हो रहा है, लेकिन मैप जो है वो असल में काफी ज्यादा एडवांस चीजों के लिए भी यूज होता है, सही मायनों में, ठीक है। तो हम वहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं फॉर ईच बताऊँ आप लोगों को, ठीक है, तो ये तो हो गया मैप, ठीक है। मैप को मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं इसको कमेंट आउट कर लेता हूँ। वैसे मेरी जुबान ज्यादा लड़खड़ाती है जब तबीयत ठीक नहीं होती मेरी, ये अजीब सी आदत है मेरी। अच्छा जी, तो ये एरे जो है ऊपर, ठीक है, इस एरे को मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ, कंट्रोल सी कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर अब आप देखें क्या कर सकता हूँ मैं, कि टिपिकल यहाँ पे एक तो हम लूप चला सकते हैं, सही है। मैं फॉर ईच और लूप के दरमियान थोड़ा सा आपको वो बताने वाला हूँ। लूप से स्टार्ट करते हैं, फॉर ईच पे खुद ही चले जाएंगे हम लोग। अच्छा जी, कमेंट चेक कर लेता हूँ, कमेंट्स में क्या आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। मैं अपने अंदर एरे को स्टोर, मैप अंदर अपने एरे को स्टोर करता, देन उस पर कोई भी मेथड या ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हो। डॉट मैप को थोड़ा सा डिफाइन कर दे। मैप मेथड क्या करता है, वो हमारे पास हमेशा एक एरे रिटर्न करता है, ठीक है, एरे ही रिटर्न करेगा। मैप मेथड का काम यही है। तो प्री एग्जिस्टिंग एरे के ऊपर क्या करता है, वो इटरेशन करता है, उससे दोबारा से वैल्यूज निकालता है, ठीक है। और उन वैल्यूज को आप क्या कर सकते हैं, उनको यूज कर सकते हैं, उनके साथ कुछ भी करा सकते हैं। तो ये मैप मेथड होता है हमारे पास। इसकी बेस्ट एक्सप्लेनेशन मैंने अभी इस तरह से दी कि मिसाल के तौर पर मेरे पास क्या एक एरे है, सही है, 1 2 3 4 5। मुझे क्या करना था, इस एरे की वैल्यूज को डबल कराना था। तो मैंने इसके अंदर क्या किया, एक कॉल बैक फंक्शन चला दिया। अब ये जो कॉल बैक फंक्शन होता है, ये क्या होता है, कॉल बैक फंक्शन असल में जब हम एज अ आर्गुमेंट किसी दूसरे फंक्शन के अंदर वो फंक्शन कॉल करें, ठीक है, पास करें, तो वो कॉल बैक कहलाता है। अच्छा,
समझाता हूँ इस तरह से। हमारे पास जो ये मेथड्स होते हैं, ठीक है, ये मेथड्स असल में क्या होते हैं, ये फंक्शंस ही होते हैं, बस ये एक ऑब्जेक्ट के अंदर जब स्टोर हो जाते हैं तब ये मेथड्स कहलाते हैं, ठीक है। तो ये असल में एक फंक्शन ही है, ये मैप, ठीक है। ये फंक्शन क्या लेता है, एक आर्गुमेंट लेता है। आर्गुमेंट भी कौन सा लेता है, एक और फंक्शन को लेता है। तो जब हम किसी फंक्शन को कॉल करें एज अ आर्गुमेंट इनटू अनदर फंक्शन, तो वो क्या बन जाता है, कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। अब ये जो कॉल बैक फंक्शन है, इसका सिंटैक्स क्या होता है हमारे पास, जब हम इसको देते हैं एज अ आर्गुमेंट इनटू अनदर फंक्शन, तो ये एनोनिमस होता है, इसका कोई आइडेंटिफायर वगैरह नहीं होता क्योंकि ये ऑलरेडी यूज हो रहा होता है। तो यहाँ पर मैंने एक पैरामीटर पास किया इसी फंक्शन के अंदर, ठीक है। वो पैरामीटर मैंने क्या किया, इसके अंदर वैल्यू कौन सी स्टोर हुई, इस 1 2 3 4 5 की। अब इसको मैंने फर्दर क्या किया, रिटर्न किया। ये एरो जो होता है हमारे पास रिटर्न के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। एरो फंक्शन सिंटैक्स मैंने समझाया हुआ है, आप लोग उसको देख सकते हैं मेरे यूट्यूब पर। अच्छा जी, तो ये वैल्यू जो है इसके अंदर 1 2 3 4 5 ये सारा स्टोर है, ठीक है। इस एरे की सारी वैल्यू स्टोर है, तो ये क्या करेगा, मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा। सही, तो हर एक वैल्यू 4 से मल्टीप्लाई होती जाएगी, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 4 रिटर्न कर रहा है, ठीक है। 2 4s are 8 और 3 4s are 12, ठीक है। और 4 4s are 16 और 4 5s are 20। तो इस तरीके से इस मैप मेथड ने क्या किया, इसको रिटर्न करा दिया फिर हमारे पास, तो वो वैल्यूज क्या हो गई, 4 होके आ गई वापस, इस तरीके से। यानी डबल होके आ गई, ट्रिपल होके आ गई, 4 का नहीं पता उसको क्या बोलते हैं। आई विल बी थैंकफुल फाइजर जी, मैं आपका इशू सॉल्व कर रहा हूँ। अच्छा, किसी को यहाँ पर पता है, वैसे मैं ट्रायल तो करूंगा, लेकिन जब हम npx कमांड चलाते हैं उससे कोई सी भी ऐप ओपन हो जाती है। इनकी ऐसा हो रहा है कि फोटोशॉप ओपन हो रहा है जब भी ये कोई भी कमांड रन कर रही है। यार ये तो बड़ा फोटोशॉप ऑन हो रही है। हाँ, npx कमांड से। मेरा भी इस तरह से था, मेरा कुछ और ओपन हो रहा था, पता नहीं, मेरे ख्याल से VS कोड ओपन हो रहा था मेरा। हाँ, मेरे अभी तो तो चैट जीपीटी से अगर पूछेंगे तो शायद वो बता दे, क्योंकि या फिर गूगल भाई जिंदाबाद। किस अच्छा चीज़ का जी, कह रहे फायदा, हैं? जब ये npx कमांड रन करती है टर्मिनल में, तो वो ऐसा करता है कि किसी भी ऐप को खोल लेता है। इनका फोटोशॉप खुल रहा है और मेरा VS कोड खुलता था। अच्छा अच्छा। हाँ, अच्छा, तो मैप मेथड समझ आ गया आप लोगों को? सॉर्ट और उसका भी बता दें, कमेंट के अंदर आ रहा है फिल्टर। फिल्टर का तो मैंने पहले भी बताया था, छानबीन ओ करता है। ये फिल्टर इज माय फेवरेट मेथड फॉर नाउ। पहले समझ नहीं आता था, जहर लगता था, लेकिन अब अच्छा है। मिसाल के तौर पर मेरे पास यहाँ पर क्या है, एक एरे है, सही है। इस एरे को मैं नाम दे दूंगा क्या, मिक्स एरे, ठीक है। मैं इसको नाम दूंगा मिक्स एरे। मिक्स एरे का मतलब है इसके अंदर मेरे पास क्या आएगा, नंबर आएंगे 1 2 3, ठीक है। 123 हो गया। और इसके बाद मेरे पास ट्रू आएगा, ठीक है, इसके अंदर। उसके अलावा मेरे पास इसके अंदर और क्या आएगा, कैट आएगा, ठीक है। लेकिन कैट जो है वो स्ट्रिंग है, तो इसको मैं स्ट्रिंगिफाई कर लेता हूँ। और उसके अलावा मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, डॉग आ जाएगा, ठीक है। और अच्छा, मैं आप लोगों को काफ़ी अच्छा तरीका सिखाने वाला हूँ, ठीक है। आप लोगों को मज़ा आ जाएगा, मैं लिटरली बता रहा हूँ। बनाना आ जाएगा, सही है। और उसके बाद मेरे पास एक और चीज़ आनी चाहिए, एक और नंबर आना चाहिए, 10 हो गया, सही है। अच्छा, अब देखें फिल्टर क्या करता है। मेरे पास मिसाल के तौर पर यहाँ पर मल्टीपल चीज़ें हैं, सही है। एक एरे के अंदर मल्टीपल वैल्यू स्टोर हैं। अब ये जो एरे है ये मिक्स है ना, तो इसकी डेटा टाइप क्या होगी, कौन बताएगा? एनी भी हो सकती है। एनी हो सकती है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे 3 किस्म का डेटा है, तो एनी के अंदर कुछ भी आ सकता है, अननोन, नेवर, कुछ भी। तो यहाँ पे मैं इसको क्या दे देता हूँ, स्ट्रिंग कर लेता हूँ, सही है। उसके अलावा यहाँ पे मैं इसको नंबर कर लेता हूँ, हाँ, सही है। और उसके अलावा मैं यहाँ पे उसको बूलियन। बूलियन कर लेता हूँ। तो ये यूनियन टाइप होगी मेरे पास। अच्छा, यहाँ पे और क्या दे रहा है, एरर दे रहा है, क्यों दे रहा है, वो मिक्स एरेज एरे लगाना नहीं पड़ेगा, वैल्यूज नहीं। स्ट्रिंग के आगे एरे की इसको चाहिए उसके ना, अंदर कर और दें, नंबर। कर राउंड बेसिस में कर दें। इसको, हाँ, अच्छा, इसको हम क्या बोलते हैं, मैं इसका नाम भूल गया। नहीं नहीं अभी नहीं, भी ये दे रहा ऐसे नहीं है। होगा। स्ट्रिंग के आगे वो स्क्वायर ब्रैकेट्स तो नहीं लगाने पड़ेंगे, स्ट्रिंग और नंबर के आगे, और हाँ बूलियन के हाँ, आगे। सॉरी सॉरी सॉरी, ये हाँ, एक बल्कि ये एरे है ना, मत एरे। ये एरे है। तो यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ इस तरीके से, नहीं नहीं, खाली एक पे भी लगाएंगे चल जाएगा। ना करें। हाँ हाँ। नहीं नहीं, मेरा से तो नहीं चलेगा।
अच्छा नहीं हमें नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं आता, हम नालायक हैं सब लोग, बस छोड़ दें। एनी कर लेते हैं। Any- एनी के साथ हम अननोन भी कर सकते हैं। हाँ चले, यहाँ पे मिक्स एरे हो गया, ठीक है, फिल्टर की बात करते हैं। टाइप एनी हो गई। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे चाहिए मिसाल के तौर पर मुझे डॉगी चाहिए, सही है। तो डॉगी ऐसे भी कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पे इंडेक्स शुमार करने लग जाऊँ, मैं कहूँ कि 0 1 2 और 3 पे डॉगी पड़ा हुआ है, कंसोल लॉक करूँ और डॉगी मिल जाए मुझे, ठीक है। अच्छा, ये 3 इस तरीके से नहीं लिखूंगा मैं। अच्छा, तो एरे का नाम लिखूंगा मैं, सही है। और इसके अंदर मैं क्या रखूंगा, ये इंडेक्स इसका, सही है। अच्छा, अब यहाँ पे देखते हैं क्या रिटर्न करता है। डॉग रिटर्न हो गया, ठीक है, तो ये फिल्टर हो गया। अब फिल्टर जो है, ये क्या तरीका हो गया, ये हो गया बच्चों का तरीका, ठीक है। अगर हमारे पास एक एरे मौजूद है जिसके अंदर हजारों चीजें स्टोर है, तो आप मुझे बताएं, आप नंबर गिनना शुरू हो जाएंगे उसके कि इंडेक्स कौन से पे पड़ा हुआ है। हम तो ऐसा नहीं करते, हमें एक स्मार्ट तरीका चाहिए, एक बेस्ट तरीका चाहिए जिसकी मदद से हम कर सकते हैं, ठीक है। पैरेंथेसिस लगाइए, ओके। तो यहाँ पर हमारे पास हैंडी आता है क्या, हमारे पास हैंडी आता है फिल्टर मेथड। तो मिक्स एरे का नाम लिखूंगा मैं, मिक्स एरे, और उसके ऊपर एक मेथड लगाऊंगा डॉट फिल्टर, ठीक है। अब जो डॉट फिल्टर है, ये क्या करता है, फिल्ट्रेशन करता है। इसको हम बताते हैं कि क्या चीज फिल्टर करके दो हमें। तो यहाँ पर मुझे चाहिए फिल्टर एक वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे आर्गुमेंट चला गया, सॉरी क्या कहते हैं, पैरामीटर चला गया इट्स एनोनिमस फंक्शन के अंदर। उसके बाद मैं रिटर्न करूंगा क्या, मैं कहूंगा कि मुझे वो चीज रिटर्न करो जिसकी मेरे पास क्या है। यहाँ पे तो 3 स्ट्रिंग्स मौजूद हैं, तो अगर मैं इसको बोलूंगा कि डेटा टाइप स्ट्रिंग वाली रिटर्न करो, तो मेरे पास तो 3 चीजें मौजूद है, तीनों ही दे देगा। चलिए ट्राई करते हैं, सही है। तो लिखूंगा टाइप ऑफ, मुझे सिर्फ स्ट्रिंग चाहिए तो मुझे स्ट्रिंग वैल्यूज रिटर्न करके देगा, टाइप ऑफ वैल्यू, ठीक है। वैल्यू इज ट्रिपल इक्वल्स टू व्हाट, व्हाट, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग। तो ये स्ट्रिंग जो है मुझे डबल कोट्स के अंदर लिखना पड़ेगा, ये इसका सिंटैक्स है, ये इसका तरीका है, ये इसका रूल है, ठीक है। तो ये हमें करना पड़ता है। अच्छा, अब ये मेरे पास हो गया, मेरे पास रिटर्न कर देगा स्ट्रिंग वैल्यूज, ठीक है, लेकिन मुझे उनको स्टोर करना है किसी वेरिएबल में और फिर कंसोल लॉग भी कराना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सिंपल इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देता हूँ। तो लेट रिजल्ट, ठीक है, इक्वल्स ये हो जाएगा। अब मैं रिजल्ट को लॉग करा देता हूँ, ठीक है, रिजल्ट। तो मेरे पास क्या चीज प्रिंट होके आएगी बच्चों, कैट डॉग बनाना। कैट डॉग और बनाना आ जाएगा, सही है। ये चीज मेरे पास प्रिंट होके आ जाएंगी, और ये जो प्रिंट होके आएंगी ये भी एक एरे की सूरत में ही आएंगी, क्योंकि हम यहाँ पे सिंपली एक एरे को फिल्टर कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब मुझे चाहिए कि मुझे सिर्फ बनाना चाहिए स्ट्रिंग में भी। तो हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं कि उसकी टाइप क्या हो, हमारे पास स्ट्रिंग हो और एंड दूसरी कंडीशन लगाएंगे, सही है। एंड वैल्यू डॉट लेंथ, मेरे पास क्या हो, 0 1 2 3, नहीं सॉरी 1 2 3 4 5 6, सही है। वैल्यू की लेंथ हमारे पास क्या हो, इक्वल 6 के, 6 से बड़ी हो या बराबर हो 6 के, सही है। इस तरह से होना चाहिए। तो मुझे क्या रिटर्न करेगा ये, बनाना। बनाना रिटर्न करेगा। तो बनाना आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो मैंने कंडीशन लगाई है इसको हम बोलते हैं एंड ऑपरेटर, ठीक है। एंड ऑपरेटर क्या करेगा कि मैंने इसको बताया कि 2 चीजें चेक करना। पहले ये चेक करना कि जो वैल्यू तुम रिटर्न कर रहे हो वो स्ट्रिंग होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या चेक करना कि जो वैल्यू मैं तुमसे मांग रहा हूँ उसकी लेंथ, उसके अंदर जो अल्फाबेट्स हैं वो क्या होने चाहिए, 6 के बराबर या 6 से ज्यादा, सही है। तो बनाना, अच्छा जी। अब मैं इसको कहना चाहता हूँ कि मुझे कोई नंबर रिटर्न करो। सही है। तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ कि मैं इसको बोलूँ कि टाइप ऑफ नंबर मुझे क्या करो, रिटर्न करो, वो नंबर होनी चाहिए, सही है। और यहाँ पर वैल्यू डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन 6। तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए हटा लेता हूँ, ठीक है, एंड को बैठा लेता हूँ। तो ये क्या रिटर्न करेगा मुझे यहाँ पर 1 2 नीचे, 3 और 10। हाँ, वो 123 और 10 रिटर्न करेगा, ठीक है। 1 2 3 अलग अलग नहीं है वैसे। तो हाँ
123 और 10 रिटर्न करेगा। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि मुझे सिर्फ 10 रिटर्न हो जाए। तो मैं इसको बोलूंगा कि ऐसा हो कि मुझे यहाँ पर जो वैल्यू है, ठीक है, वैल्यू मेरे पास क्या हो, लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होनी चाहिए, 10। ठीक है, या लेस देन इक्वल टू कर लेते हैं, लेस देन इक्वल टू ज्यादा रिलेवेंट लग रहा है। ठीक है, क्योंकि उसमें फिर क्या हो जाएगा, हमारे पास 1 2 3 भी आ जाएगा। तो मैं क्या कहता हूँ कि मेरे पास वो क्या होनी चाहिए वैल्यू, वो 10 से कम या 10 के बराबर है होनी चाहिए, तो वो वाली वैल्यू मुझे रिटर्न करना। तो इसने क्या किया, सिर्फ 10 ही रिटर्न किया मुझे। तो इस तरीके से हमारे पास फिल्ट्रेशन हो रही है। अब मैं इसको बोलूंगा कि मुझे सिर्फ कैट चाहिए, तो कैट चाहिए। तो अब क्या करेंगे, अच्छा एक और काम भी कर सकते थे हम। जैसे मैंने वो मिटा दिया, मैंने गलती कर दी, लेकिन मैं दिखाता हूँ आपको क्या किया मैंने। कंट्रोल जी करूंगा इस तरीके से। ठीक है, हमें कैट चाहिए था, है ना। तो वैल्यू हमारे पास किसके बराबर होनी चाहिए, बोले ना, वैल्यू ट्रिपल इक्वल्स टू व्हाट, कैट होनी चाहिए। तो ट्रिपल इक्वल टू से भी हम काम चला सकते हैं। तो ये वाला काम ज्यादा अच्छा है, उस तरीके से कैट रिटर्न कर देगा। ठीक है, ये देखें कैट आ गया हमारे पास। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। अच्छा, बुलियन वैल्यू के लिए क्या करेंगे हम, बुलियन वैल्यू के लिए सिंपली यहाँ पे ये भी लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा, बुलियन वैल्यू तो रिटर्न करेगा। अब एक ट्रू हो एक फॉल्स होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे फॉल्स वैल्यू भी डाल देता हूँ। फॉल्स कर लिया मैंने। ठीक है, अब वैल्यू मेरे पास क्या होगी, बुलियन। ठीक है, बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा। और बुलियन जो है हमारे पास वो क्या होनी चाहिए, चेक करेगा कि बुलियन भी है और वो फॉल्स भी होनी चाहिए। या मैं कहूंगा इसको कि इसकी डेटा टाइप जो है वो मैं जीरो तो नहीं डाल सकता खैर, लेकिन हम ऐसा कर सकते हैं कि एक नॉट वैल्यू डाल सकते थे यहाँ पे। खैर, तो मैं क्या करूंगा कि फॉल्स होनी चाहिए वो वैल्यू, बुलियन भी और फॉल्स भी। अच्छा, ये लाइन किसकी है भाई, आधी रात को किसको शैतानी सूझ रही है। देखें यहाँ पे मेरे पास क्या होके आ गया, फॉल्स होके आ गया। ठीक है, अच्छा जी, अब मैं इसको क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे ट्रू कर लेता हूँ। ठीक है, मैं करूंगा कि मुझे सिर्फ ट्रू रिटर्न करो। तो ये क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। सही है, ट्रू रिटर्न कर रहा है। अच्छा, अब मैंने तो एक एक वैल्यू करके रिटर्न की। ठीक है, आप लोगों ने देखा मैंने एक पैटर्न फॉलो किया। मैंने सिर्फ स्ट्रिंग को कराया, फिर मैंने सिर्फ बुलियन को कराया, फिर नंबर को कराया। अब मैं चाहता हूं कि मैं नंबर और बुलियन दोनों को एक साथ प्रिंट कराऊं, दोनों को फिल्टर कराऊं। ये भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या बोलूं कि मेरे पास जो वैल्यू है वो बराबर होनी चाहिए किसके, बुलियन एंड किसके होनी चाहिए बराबर, मेरे पास क्या होनी चाहिए भाई, नंबर। वैल्यू ट्रिपल इक्वल्स टू व्हाट, नंबर होनी चाहिए। ठीक है, नंबर, और उसके अलावा एंड। ठीक है, एंड करा लेते हैं भाई। ठीक है, अच्छा क्या दे रहा है, द कंपैरिजन अपेयर बिकॉज टाइप बूलियन स्ट्रिंग हैव नो ओवरलैप। अच्छा जी, हम्म, थोड़ी सी नालायकी कर दी हमने। अच्छा जी, मैंने इसको बोला कि वैल्यू रिटर्न करो जो मेरे पास किसके बराबर हो, बूलियन के, एंड मेरे पास किसके बराबर हो, नंबर के बराबर हो। ठीक है, ये सही हो गया। अब ये मेरे पास क्या करेगा, बूलियन और क्या रिटर्न करेगा, नंबर नंबर्स रिटर्न करेगा। ओ नो, ये क्या हुआ, फॉल्स आ गया यहाँ तो। ट्रू फॉल्स देती है उसने तो। ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स दे दिया। सही है, तो मुझे इसके साथ क्या करना पड़ेगा, स्पेसिफाई करना पड़ेगा थोड़ा सा। नहीं, इसको सही अगेन है, देना पड़ेगा ना, एंड एंड करके आप वैल्यू इज इक्वल्स टू नंबर करेंगे ना। सिर्फ एक एंड करके दे सकते हैं। नहीं, इंटरसेक्शन थोड़ी है। भाई यहाँ हमारे सीनियर बंदे हैं हमाद भाई बड़े खामोश हैं, वो भी बता सकते हैं। हमाद भाई कुछ बता दें यार यहाँ आप पे। भाई इसको वैल्यू इज इक्वल्स टू नंबर नहीं करेंगे। नहीं, वो ओवरलैप खराब आ रहा था, वैल्यू ट्रिपल इक्वल्स टू, एरर दे रहा है। इसके ऊपर अमिला मजा और आवड़ी बदे
down the middle. Upper hand. समाज राजपूत सिंधुआ साहब, कहाँ हो आप? अच्छा जी, मैं लॉजिक लगाता हूँ, देखें आप। बुखार वाला दिमाग लगाते हैं। अच्छा जी, मैंने इसको क्या बोला कि हमारे पास जो वैल्यू है वो बराबर होनी चाहिए बुलियन के, ठीक है, सही है। तो क्या करेगा, बुलियन वैल्यू दे देगा, ठीक है। एंड मेरे पास जो वैल्यू है, ठीक है, एंड व्हाट नंबर के बराबर होनी चाहिए, सही है। और उसके अलावा एंड, ठीक है, वो जो वैल्यू हो, सही है, वो मेरे पास क्या होनी चाहिए। अच्छा, ये तो दोनों वैल्यूज के लिए आ जाएंगी, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू तो एक है, ये टारगेट कर रहा है किसको, बुलियन को भी कर रहा है और नंबर को भी कर रहा है। तो मैं अगर यहाँ पे कोई थर्ड कंडीशन लगाऊंगा तो ये दोनों के लिए चेक होगी, सही है। तो ये चेक करेगा नंबर के लिए नॉट भी। इक्वल हो स्ट्रिंग के। प्रोग्रामिंग हाँ में 0 और 1 का वो है ना, 0 फॉल्स है, आई थिंक 1 ट्रू है। हाँ, यस, यही बात है। तो अगर मैं इसको करूंगा कि हमारे थ्री भाई बोल हमारे रहे बोल पास थ्री हमारे पास कंडीशन से देखेंगे ना, 0 अगर फॉल्स है और 1 वो है ट्रू है, तो उस हिसाब से 10 की निकाल लो वैल्यू। मेरे ख्याल से नहीं निकलेगी वो, नहीं निकलेगी, क्योंकि ये ये यहाँ 10 पे तक नहीं बुलियन जाता, के वो लिए 0 हो और रही 1 है। का ही होता है। आई थिंक 0 और 1 ही कंसीडर करता है, उसके अलावा आगे नहीं आती है। हम्म, फॉल्स जो होता है वो 0 होता है और ट्रू जो होता है वो 1 होता है। 1 होता है, जावा स्क्रिप्ट में भी ये है। बुलियन एंड नंबर रिटर्न करूँ। एक सेकेंड, एक काम तो कर सकते हैं। अच्छा, वैल्यू ट्रिपल इक्वल टू क्या हो जाएगी, बूलियन। टाइप ऑफ ऑप्शन से तो एंड लिखना नहीं पड़ेगा कहीं? वैल्यू मेरे पास क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए, सही है। अच्छा, अब यहाँ पे कॉमा लगा सकता हूँ, सही है। और टाइप ऑफ वैल्यू मेरे पास क्या होनी चाहिए, नंबर। वैल्यू मेरे पास क्या हो। अच्छा, नहीं आ रहा। टाइप ऑफ नंबर कर, टाइप ऑफ वैल्यू। नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, वैल्यू कर रहा हूँ, एक एक इसको कमेंट करके चेक करो कि टाइप ऑफ 10 क्या निकलती है, उससे पता चल जाएगा टाइप आती है नहीं आती। नंबर ही आएगी। नहीं, वैसे अलग से चेक करो, यहाँ तो शायद ही है। एक ट्रू आएगी, कंसोल, ट्रू आएगी। कंसोल में एक अलग से कंसोल बना के ना टाइप ऑफ 10 चेक। टाइप ऑफ 10 हमारे पास नंबर रिटर्न करेगा, नंबर वैल्यू। अच्छा, हम यहाँ पे ये वाली दे सकते हैं, वैल्यू इक्वल टू बूलियन और वैल्यू नॉट इक्वल टू स्ट्रिंग। एंड टाइप ऑफ वैल्यू इज ट्रिपल इक्वल्स टू क्या हो, नंबर हो, सही है। एंड, सही है, एंड क्या हो, वैल्यू इज ट्रिपल इक्वल टू व्हाट, सॉरी, लेस देन इक्वल टू 10, सही है। अब रिटर्न करेगा, एक 10 रिटर्न करेगा और दूसरा क्या रिटर्न करेगा, बूलियन। अब देखें। ओए होए, कहाँ गया सबर, थोड़ा सा लॉजिक खराब हो गया वो। खाली एरर रिटर्न किया उस नॉट नंबर। सबर से सबर, ये जो है ये एक कंडीशन हो गई, ठीक है। यहाँ से लेकर, कहाँ से लेकर, यहाँ से लेकर कहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है। और यहाँ ये वाला जो एंड है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूसरी कंडीशन होगी। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, ये टाइप ऑफ 10 जो है ये मेरे पता है, सेव करूंगा, रन करूंगा। ये एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्यों दे रहा है। अच्छा, रिजल्ट मिक्सर है, इसके अंदर मेरे पास रिजल्ट के अंदर एक वैल्यू एट अ टाइम स्टोर हो सकती है, ऐसा है कि नहीं, कि नहीं।
ये मेरे पास एक रे है। हम्म, अच्छा, अगर मैं यहाँ पे मैप मेथड का इस्तेमाल करूँ तो सारे फॉल्स आ रहे वैसे इंटरनेट पे 0 और 1 के ही है कि 0 फॉल्स होती है 1 ट्रू होती है, इससे आगे नंबरिंग नहीं होती, कंट्रोल्स। नंबरिंग को कंसीडर नहीं किया जाता। अच्छा, मैं ये लॉजिक जो है ये चैट जीपीटी को देता हूँ, सब लोग सीख जाएंगे, अच्छा ही होगा। तो और मैंने मैथ लगा मैप लगाया। क्या किया इसने, एंड लगाया, एक कंडीशन होगी, फिर और लगाया, सही है, और उसको क्या किया, एक कंडीशन को क्या किया, राउंड ब्रैकेट्स में बन किया, सही है, फिर दूसरी कंडीशन को। अच्छा जी, फिल्टर इज यूज्ड टू क्रिएट अ न्यू एरे ओनली आइटम लिमिटेड। और तुम्हें अब रिटर्न देगा ना जब एक ट्रू हो जाएगी एक फॉल्स हो जाएगी, तो दो हाँ, कंडीशंस का फायदा ही नहीं होगा। मुझे दोनों चाहिए थी। कोई एक ट्रू होगी तब वो चलेगा और एक फॉल्स होगी। ओके, वैसे ये थोड़ा सा जहन में आया, तो मैंने कहा और ऑपरेटर यूज करूंगा, वो वाली बात आ गई थी, लेकिन फिर मैंने कहा मुझे दोनों चाहिए, तो मैंने इसलिए एंड का यूज करा ऐसे। अच्छा, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि इसको ऐसे पैरेंथेसिस के अंदर बंद कर देते हैं यहाँ तक, ठीक है, और फिर यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ तक। अब जो है हमारी नॉलेज में इजाफा हो गया है, अब हम लोग प्रो बन गए। नहीं बने क्योंकि हमने अभी तक मैप मेथड लगाया। कहाँ गया, फिल्टर एक लगाओ। मरतबा अगेन डिफाइन कीजिएगा इसको पूरी तरह से, पहले कर लें एक्सपेरिमेंट उसके बाद। अच्छा जी, इसने क्या किया यहाँ पे बीच में और लगाया, ठीक है, हमने एंड लगाया है, तो अब चेक करते हैं। अब दे रहा है सही। नई डिस्कवरी हो गई मेरी। भाई ये वाला हिस्सा मेरी समझ में तो बिल्कुल नहीं आया, तो ये सीनियर अच्छा, स्टूडेंट्स को भी जरा समझाइएगा। और ऑपरेटर जो है वो वैसे भी दोनों एवेलुएट हो जाए ना, तो दोनों ही रिटर्न करता है, तो दोनों ही एवेलुएट टू ट्रू हो रही है। ये जो चीज है हमारे पास, ये एवेलुएट टू ट्रू हो रही है कि नहीं, इसको मिल गया एक ऐसी चीज जो 10 से कम है उसके बराबर है, सही है। इस एंड एंड सेकंड पे वाले लगा क्या के है, चेक कीजिएगा वैसे, एंड एंड पे वर्क कर रहा है कि नहीं ब्रैकेट के साथ, एंड जैसे एंड और पे, लगाया। एंड पे नहीं कर रहा ना, और पे कर रहा है। ब्रो ये पहली कंडीशन फॉल्स होगी है, दूसरी ट्रू है, सेकंड कंडीशन से आएगा आंसर। पहली वाली क्या हुई, टाइप ऑफ वैल्यूज ट्रिपल इक्वल टू बूलियन पहली और वाली फिर फॉल्स, ट्रू के बराबर। पहली वाली जो है ना, पहली वाली से नहीं है, सेकंड वाली से आया कि टाइप ऑफ वैल्यू नंबर है, ठीक है, नंबर भी है और आपने बीच में बोल दिया कि लेस देन इज इक्वल टू 10,
तो वो कंडीशन तो है उसके अंदर, नंबर भी है और 10 भी है, इसीलिए उसने वहां से उसको रिटर्न किया था। और शुरू वाली जो कंडीशन थी ना फॉल्स वाली, वहां से उसने ट्रू को रिटर्न कर दिया। तो ट्रू समझा क्या? पहली वाली ब्रैकेट से आया और सेकंड वाली ब्रैकेट से 10 आ गया। तो दोनों ही ये ट्रू चेक हो रही है कर ना, लो, ये सही वाली बोल रही है। कंडीशन भी ट्रू हो रही है, ये वाली भी हो रही है, फिर ये वाली भी हो रही है, ये वाली भी है। तो यार वैसे और ऑपरेटर तो अब काम करता है जब एक कंडीशन फॉल्स हो एक ट्रू, सही बोल और रहा नहीं हूँ। ना, नहीं 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 और नहीं नहीं, 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 ऑपरेटर जो क्या है, बोल रहे हो अगर भाई? नहीं नहीं दो नहीं, वैल्यूज, दोनों भी अगर अगर आपने ट्रू हो दो तो तभी काम कंडीशंस दी करेगा हैं, वो। और सब ऑपरेटर में के काम अंदर अगर करता है आपने वो। दो कंडीशंस दी हैं और अगर कोई एक भी ट्रू हो गई तो वो ट्रू कर देगा। जबकि एंड ऑपरेटर जो है वो कहता है मेरी दोनों दोनों क्या जितनी भी दोनों कंडीशन ट्रू दी नहीं, हैं सारी ट्रू होंगी तो ही मैं ट्रू करूंगा, अदरवाइज मैं इसे फॉल्स कर दूंगा। और ऑपरेटर में होता है दोनों अलग होनी चाहिए, एक ट्रू होनी चाहिए एक फॉल्स होनी चाहिए। नहीं नहीं नहीं, दोनों भी अगर ट्रू हो गई ना तब भी वो दे देगा। उसके पास दोनों ये है ट्रू कि होंगी तो एक भी तो कम ट्रू से कम देगा, होना कोई चाहिए। एक ट्रू होगी अगर तो भी ट्रू दोनों हो देगा। गई तब भी सही है। मैं यहाँ पे एक चीज कहना चाह रहा हूँ कि दो सबसे हमारे साउथ की, हाँ, आपकी आवाज गायब हो गई भाई। अब आ रही है आवाज। हाँ आ रही है। ब्रैकेट में एक जगह ट्रू आया और एक जगह 10 आया, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जो पहली ब्रैकेट थी ना वहां से ट्रू रिटर्न हुआ है, और जो दूसरी ब्रैकेट थी और के बाद वहां से 10 रिटर्न हुआ है। ये चीज सही है। देखें, इन कंडीशंस को छोड़ दे, ठीक है। और ऑपरेटर क्या करता है, वो अगर जब तक दोनों कंडीशन फॉल्स ना हो ना तब तक फॉल्स रिटर्न नहीं करता। तो यहाँ पे दोनों केस में ही दोनों चीजें क्या हो रही है, ट्रू हो रही है, तभी तो 10 भी आ रहा है और तब हमारे पास ट्रू भी आ रहा है। तो वो दोनों को ही छोड़ रहा है। अब अगर एक फॉल्स होती ना तो फिर दोनों को तब भी अलाउ कर देता, अब अगर दोनों फॉल्स होती ना फिर अलाउ नहीं करता। हम्म। लॉजिक नहीं हुआ है इसकी पूरा आपकी आवाज बहुत स्लो है भाई, बहुत स्लो। अभी भी नहीं आ रही। रबिया की खांसी की आवाज आ रही है, लेकिन उसके हमारे भाई आपकी आवाज नहीं आ रही। अगर मैं छत पे बैठा हूँ असल में ना, आवाज अब सही आ रही है। आवाज हाँ फिर सही से है। आवाज हाँ बता मैं रहे बोल रहा हूँ ये जो ट्रू आया ना, पहली ब्रैकेट से ट्रू रिटर्न हुआ है, ठीक है। वो हाँ जिसमें ट्रू आपने कंडीशन दी थी बुलियन है और ट्रू होना चाहिए, तो वहां से ट्रू रिटर्न हो गया। और करके फिर जो दूसरी ब्रैकेट थी उसके अंदर से 10 हो गया, क्योंकि आपने कंडीशन दी थी कि हाँ नंबर होना चाहिए और लेस देन 10 और इज इक्वल्स टू 10, तो वहां से 10 हाँ रिटर्न हो गया। तो सही। ट्रू और 10 इस तरह आया। अब जो लॉजिक लगा रहे थे कि इसके अंदर के वो जो ट्रू और फॉल्स से 10 को रिटर्न करना है, कि वो एज अ 10 को ट्रू या फॉल्स की कोई भी एक वैल्यू को करके रिटर्न हो, 10 हमारे पास रिटर्न हो जाए, तो ये वो नहीं हुआ ना अभी। क्योंकि 0 और 1 ही कंसीडर किया जाता है, 0 फॉल्स कंसीडर किया जाता है और 1 ट्रू कंसीडर किया जाता है प्रोग्रामिंग में। अच्छा, ये जो 10 है ना ये होल नंबर है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव इंटीजर है, नेगेटिव भी हो ना तब भी ट्रू ही रिटर्न करेगा। तो ये ट्रू रिटर्न करता है नंबर, ये 0 नहीं है, ये 1 0 है, मतलब 10 है ये। हाँ ये 10 है, बट ये अभी बुलियन वैल्यू से रिटर्न नहीं हुआ, ये दूसरी कंडीशन से रिटर्न हुआ है कि आपने लगाई थी ना टाइप जो नंबर हाँ है और किसके वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, लेस देन इज इक्वल टू 10। हाँ, या 10 से सही कम है हो ये या चीज़? 10 के बराबर ऐसी वैल्यू चाहिए, हाँ, तो इसने 10 दे दी। बट ये बुलियन से नहीं होता रिटर्न, जहाँ तक मुझे इसका पता है। अच्छा, तो बुलियन तो हमने लगाया ही नहीं, बुलियन बुलियन तो नहीं सिर्फ हम इस चेक कर वजह रहे से थे ना, लगा रहे थे, वो ये चेक कर पहले रहे थे चेक कर कि रहे थे। एक वैल्यू ऐसी दो जो बुलियन हो और जो हाँ ट्रू हो। तो उसने क्या रिटर्न किया, ट्रू मुझे रिटर्न किया, क्योंकि एरे के अंदर ट्रू मुझे चाहिए था। हाँ, क्योंकि मैंने भी अभी गूगल पे चेक किया था, 0 फॉल्स कंसीडर किया जाता है, 1 जो होता है ट्रू कंसीडर किया जाता है। इससे हाँ, आगे जो नंबर्स होते हैं ना, तो उनको ट्रू फॉल्स की कैटेगरी में नहीं चेक किया मैंने, काफी नहीं है, बस आपकी यहीं बात तक जो है किया वो था। यहाँ यहाँ पर जवाब पड़ा हुआ है आपकी बात का, ये रहा। हम्म, यहाँ पे हम ऐसी वैल्यू चेक करें जिसके डेटा टाइप बुलियन हो, डेटा टाइप नंबर नहीं हो, बुलियन, ये देखें। तो ये बुलियन वैल्यू रिटर्न करनी चाहिए इस वजह से। सर सॉर्ट भी सही करवा ट्रू। दें। सॉर्ट, अच्छा सॉर्ट क्या होता है असल में, मैं एबीसी से लिख कर आपको करा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, इस पर क्या हुआ यहाँ पे, एंड एन द लॉजिकल एंड और ऑपरेटर, ठीक है। सर डिफरेंट पर्पसेस इन द लॉजिकल एक्सप्रेशन, लॉजिकल एंड ऑपरेटर दिस इज यूज्ड व्हेन you want to check if both conditions are true. It
only returns true if both left and right expression evaluate to true. If the first condition is false, it stops and return false without checking the second condition. ठीक है? Logical OR operator. This operator is used when you want to check if at least one of the following condition is true. It returns true if either the left or right expression evaluates to true. सही है? In the condition true, it stops and returns true without checking. अच्छा, in context of filtering the array for 10 and true, using and would not work because a single value cannot be both true and 10. Okay, सही है. At the same time, it is either one or the other. Therefore, the condition would always return false and no element would pass the filter. तो यहाँ पर अगर मैं आ जाऊं और यहाँ से मैं पैरेंथेसिस को भी हटा दूं, ठीक है भाई, ये समझना जरूरी था. हो सकता है पेपर में आ जाए यार. ट्रू फॉल्स का लोचा जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये समझ रहे हो?